अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और ये देखें, ये मेरा बेटा मज़दूरी करके आया है, अब वापस जा रहा है मज़दूरी करने इसका ट्रक है ना बहुत बड़ा, तो वो लोड होने जा रहा है। तो बस मैंने कहा मैं वीडियो इससे शुरू करवा लेती हूँ अपने बेटे से। ये मेरा प्यारा सा बेटा है, ये कभी होता है पिंडी, कभी पेशावर, कभी इस्लामाबाद, कभी जो है लाहौर, अब कराची आया हुआ है। तो मैंने कहा मैं इसी से शुरू करवा लूँ वीडियो। सही है। ठीक है, अल्लाह दी अमान, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जाओ आ जाओ, ये देखें ये लॉक हो गया था वॉशरूम में। वॉशरूम बंद कर, वॉशरूम बंद कर दो। हाँ, मैंने ये देखो इससे ना इसको वो मार मार के, और मैं अकेली थी घर में, ये रोना धोना इसने मचाया था। आ जाओ और हम बाहर आ जाओ। इसने इतना रोना धोना मचाया हुआ था। शोर कब कितनी देर से बंद हो गए थे? एक नहीं 10 मिनट हुए होंगे, 5 10 मिनट। मिनट। हाँ, फिर पसीने आ रहे थे, आपको रोना धोना किया हुआ था। आप आराम से आप नहाने लग जाते, और जो है ना फिर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आ जाता ना इस रूम में। हम लोग उस रूम में बैठे हुए थे, ये अकेला यहाँ बंद हुआ था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम बोलो, खड़े होकर बोलो ना। बात इज़हान, इज़हान अल्लाह की अमान। ये है हमारा इज़हान, इसके प्लास्टर वापस लग गए हैं, और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका छोटा सा ऑपरेशन होगा पाँव का। इसकी एड़ी ज़मीन पे लग नहीं रही है। देखें जी, मैं गई थी अपना काम से, और इन्होंने बनाए मैकरोनी। आज मेरी अम्मी आई हुई थी, तो अम्मी को मैकरोनी पसंद है, तो इन्होंने इस तरह के। मैं बता रही थी कि मेरा गांव जाना आना सफ़र अच्छा रहा मेरा। जाते हुए तो बहुत ही अच्छी गाड़ी मिली मुझे, और बहुत ही अच्छे से सफ़र हुआ। और मेरे देवर का बेटा था और नंद की बेटी थी, उन्होंने कहा कि भाई आपको ज़रूर आना है। रो रही थी मेरी नंद, तो मैं वहाँ चली गई। तो मैं आपको एक नई चीज़ देख के आई हूँ। मैंने कहा मैं आपको बताऊँगी कि जो नई नई दोस्तियाँ होती हैं उनसे ज़्यादा जल्दी घुल मिल नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नए नए दोस्त नहीं बनाने चाहिए। जो आपके बाप दादा से, आपके ख़ानदान से चल रहे होते हैं, बड़ों के साथ साथ जो दोस्तियाँ चल रही होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। उन्हीं से ही दोस्ती रखनी चाहिए, नई दोस्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। हमारे जो वहाँ मेरे देवर के जो बच्चे की शादी थी, तो हमारे वहाँ शादी में ना एक खाने पकाने वाला बावर्ची है। तो वो बावर्ची ने दूसरी शादी की हुई थी छोटी सी बच्ची के साथ। तो फिर सारी कहानी मैंने पूछी, और उसकी माँ भी आ गई उस शादी वाले घर में कि शायद वो जो है ना खाना बनाने आएगा, तो पड़ोस की शादी है तो वो दावत भी देंगे, तो मेरी बेटी भी मुझे वहाँ मिल लेगी। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि ये उस बच्ची की ना माँ है। मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा कि आपकी बेटी ने इससे दूसरी शादी, मतलब उसकी तो पहले बीवी भी थी और 10 साल की एक बेटी भी थी, तो इसकी बेटी 14 साल उम्र में उसके साथ कैसे शादी हो गई? तो फिर बेचारी इतने मोटे मोटे आंसुओं से रो रही थी, कह रही थी हम लोग बहुत गरीब थे, क्योंकि मेरे मियाँ का काम नहीं लगता था। मेरे मियाँ ने इसको कहा, ये जो कुकिंग वाला है खानसामा, इसको कहा कि ना मुझे भी साथ मिला लो, मुझे भी हेल्पर रख लो, मुझे भी काम दे देना। तो इसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल तुम आ जाओ। वहाँ फिर खाना पीना भी मिल जाता है, घर के लिए भी आटा वगैरह भी मिल जाता है। और हाँ, उसकी अम्मी ने कहा कि जो है, इन्होंने कहा कि खाना वाना भी मिल जाता है, हमें आटा जो बच जाता है इतना इतना। ये लोग 400-500 लोगों की रोटी बनाते हैं, दावतों में बनाते हैं, शादी ब्याहों में बनाते हैं, तो इनको पैसे भी मिलते हैं, आटा भी मिलता है, खाना पीना भी मिलता है। जो भी पुलाव हो, चावल हो, मीठा हो या रोटी सालन हो, वो इनको मिलता है। तो बोले हम लोग बहुत खुश थे कि हमने कहा कि हमें काम भी मिल गया, पैसे भी मिल जाते हैं, आटा भी मिल जाता है। जहाँ भी शादियाँ ब्याह के खाने बनाते हैं ना, शादी ब्याह के, तो बोले हम बहुत खुश थे। तो हमारी दोस्ती हो गई तो घर आना जाना हो गया। तो जो इसकी बीवी है वो है तो कम उम्र है, 25 साल उम्र है, लेकिन वो 14 साल की बच्ची के साथ चिपक के जैसे चचा भतीजी होती हैं। तो हम तो खुश थे कि चलो इतना गिफ्ट दे रही है हमारी बच्ची को, और चीज़ें दे रही है, और खाने पीने की चीज़ें ला रही है, तोहफे ला रही है।
कपड़े दे रही है, चूड़ियाँ दे रही है। तो उसकी बीवी का जो है ना, जो बावर्ची है, उसकी बीवी की दोस्ती हो गई उनकी बच्ची के साथ। समझो बड़ों के साथ भी दोस्ती थी, लेकिन माँ जब जाते थे उनके घर तो वो माँ तो किचन में लग जाती थी कुछ चाय वाय बनाने, और वो बेटी के साथ उनकी दोस्ती बातचीत। उसने क्या किया, अपनी उसकी बेटी 14 साल की बेटी अपने मियाँ के साथ सेट कर दी। और वो सबको कहती थी उसकी ना एक बेटी है 10 साल की, उसको औलाद नहीं हुई। तो सब उसके वो जो बावर्ची है उसके बहन भाई कहते थे हम अपने भाई की शादी करेंगे। तो ये कहती थी कि नहीं मैं खुद कराऊंगी। तो अब इसने कोशिश की कि ये मैं खुद करा लूँ, और उनकी बच्ची को इसने चोरी छुपके से मोबाइल भी दे दिया। और वो बच्ची भी इनके साथ सही से अच्छे हंस हंस के बातें कर रही है, दोस्ती हो गई। और उसको बच्ची थी ना, वो तो 14 साल की बच्ची कितनी होती है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आई कि ये मुझे इतने गिफ्ट दे रहे हैं और इतना प्यार कर रहे हैं और इतनी दोस्ती हो रही है, और उसका मियाँ से भी बातें हंस हंस के हो रही हैं, फ़ोन पे हो रही हैं। तो वो जो दोस्ती इतनी बढ़ गई, इतना आना जाना, इनके घर वो लोग आ रहे हैं, ये उनके घर जा रहे हैं। तो उसकी माँ ने बताया कि मेरी बेटी को इसने मोबाइल दिया, हमें नहीं पता था। और फिर जो है बेटी जो है जा रही थी, वो कढ़ाई करते हैं ना, तो उसके धागे लेने दुकान पे, वो लेडीज़ ने दुकान खोली हुई थी मोहल्ले में। तो बोले मेरी बेटी वहाँ धागे लेने गई, मैंने उसको भेजा, उसने कहा अभी मैं जा रही हूँ धागे और कोई सुई और कोई चीज़ें मुझे लेनी है, मैं बटन वगैरह लेके आती हूँ। तो कहती है मैंने पैसे दिए अपनी बेटी को। मैंने कहा हाँ जाओ ले आओ। और बेटी के पास मोबाइल तो हर टाइम छोटा सा कोई रहता था। तो वो रास्ते में जा रही थी, इनका फ़ोन आ गया, जहाँ इनको मिस्ड कॉल वो करती थी, ये लोग खुद फ़ोन कर लेते थे। तो ये दोनों मियाँ बीवी भी इनके घर की तरफ आ रहे थे बोले। तो वो उन्होंने कहा उसकी बेटी को कहा नहीं तुम दुकान पे नहीं जाओ, तुम इस जगह आ जाओ, हम तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं। तो वो बच्ची छोटी सी चली गई। वो जाके वहाँ तो उसकी दोस्ती तो थी उनके साथ, उन्होंने उसको वर्गलाया कि भाई तुम जो है ना, तुम्हारे माँ बाप से हम रिश्ता मांगेंगे, वो तो देंगे नहीं, वो कहेंगे ये एक बच्ची का बाप है और इसकी बीवी है जवान और हम नहीं देते। तो ऐसा करते हैं कि हम निकाह करा लेते हैं। तो तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे, गरीब तो है, कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें माफ़ कर देंगे, सुलह कर लेंगे। बच्ची को समझाया बुझाया और बच्ची ने उनकी बात मान ली, और उसकी जो है ना जाके निकाह करा के, वो जो बड़ी बेगम है वो अपना खुद आ गई घर को लगाया ताला, और जो 4-5 लाख था वो भी लेके अपने बाप के घर चली गई। और उसको दूल्हा दुल्हन को बोला कि तुम अपने भाइयों के, दूल्हे को कहा तुम अपने भाइयों के घर रहो, छुप के रहो थोड़ा अरसा, क्योंकि वो लोग केस वेस ना कर दें ना, पुलिस केस ना हो जाए। तो वो अपने भाइयों के घर छुप छुप के इधर उधर रह रहे, और ये बेगम अपने बाप के घर चली गई। पैसा वैसा भी बड़ी बेगम के पास था, और घर को भी ताला लगा दिया। और उसने अपने बाप को आके कहा कि मैं तो तलाक लूँगी इससे, इसने तो शादी कर ली और ये घर मेरे नाम पे है, मैं ये घर भी नहीं दूँगी, और ये 5 लाख है ये भी नहीं दूँगी। तो खैर वो बेचारा पैसे मांगे कि भाई अब तुम हमें पैसे दो, मैं तो कोई काम भी नहीं कर सकता हूँ। अब भाइयों के घर छुप छुपा के बैठा है दूसरी शादी करके, वो पैसे मांग रहा है और ये बात ही नहीं सुन रही, फ़ोन पे भी नहीं बात कर रही। तो जो है होता क्या है कि बस बड़ा ही उस बच्ची की तो खौफनाक बातें हैं, मैं अगली वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर उसने बच्ची ने कहा उसको कि जो है ना तुम ऐसा करो कि मैं पुलिस में जाऊंगी और मैं पुलिस वालों को कहूँगी कि तुमने ना बदले में मुझे मेरे भाइयों को अपनी बेटी देनी है, और वरना तुम हमें दरवाज़ा भी खोल के दो, घर भी खोल के दो। और 2-3 महीने गुजर गए और फिर उन्होंने कोई केस वेस नहीं किया। उन्होंने कहा हम तो बहुत गरीब हैं, हम पुलिस में जाएंगे तो ज़ाहिर है हमारा पैसा लगेगा। वो लड़की की माँ ने मुझे इतने मोटे मोटे आंसुओं से बताया है। तो कहती है अब मैं आती हूँ ना, तो मैं जब वापस जाती हूँ तो चोरी छुपके से मिलने आती है अपने मियाँ से, और बच्चों से चोरी छुप, रिश्तेदारों से चोरी आती है, अपनी बेटी को छुप छुपा के मिल के चली जाती है। और बेटी भी इतने मोटे मोटे आंसुओं से रोती है और माँ भी। और माँ ने कहा है कि जो है ना मैं जब जाती हूँ तो मुझे बस उसके आंसू ही नज़र आते रहते हैं। वो आंखें बंद करती हूँ, सोती हूँ तो मुझे अपनी बेटी के आंसू ही नज़र आते हैं बस। तो ये जो बड़ी बेगम है अब ये कहती है ये बच्चा भी होने वाला है, उसको 1 साल हो गया इनकी शादी को, अब बच्चा भी होने वाला है 4-5 महीने का। और वो बच्ची इनकी अपनी बच्ची 10 साल की है, वो बच्ची अब समझो 15 साल की हो गई होगी, लेकिन वो 10 साल की ही दिखती है जैसे 10 साल का बच्चा हो। तो ये जो नवी दोस्तियाँ हैं ना, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, नवी जगह दोस्ती। और एक तो अपने बच्चों को बोलो अपने से 1 साल बड़े से भी दोस्ती ना करें, ना चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने से बड़ा 1 साल भी बड़ा दोस्त नहीं होता है। और दोस्त नया तो होना नहीं चाहिए, बहुत पुराने दोस्त जो दादा बाबा से चल रहे होते हैं वही होते हैं
नए दोस्त नहीं होते, नए लोग पता नहीं किस किस तरह के होते हैं। ये तो कहानी मैं सुन के आई हूँ और उस बच्ची को देख के आई हूँ, दिल खून के आंसू होता है सच्ची। तो ये आपको सबको ये बात बताने का मकसद मेरा यही था कि सब अपने अपने बच्चों पे ध्यान दें। अपने बच्चों को नई दोस्तियाँ जो होती हैं वो माँ बाप को चेक करना चाहिए, कैसे दोस्त हैं, कैसी लड़कियाँ दोस्त हैं या कैसे लड़के दोस्त हैं। तो बस अपने बच्चों पे बहुत तवज्जो दें और बहुत ध्यान करें। अल्लाह सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।